डियर स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में हमने आपको दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की बीजगणितीय विधियां पर चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने आपको लुप्तीकरण विधि पर बताया था एक प्रश्न। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ढंग से उसे कर लिए होंगे। आज हम लोग इसका एक दूसरा विधि, जिसको हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, उस पर हम जानकारी हासिल करेंगे। तो ध्यान से देखिए बोर्ड पर, कौन सी विधि हम बता रहे हैं बच्चों? प्रतिस्थापन विधि। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। आज का जो सब्जेक्ट है हमारा प्रतिस्थापन विधि है, और इस विधि के माध्यम से हम जो दो चर वाले रैखिक समीकरण में जो अज्ञात चर होते हैं एक्स और वाई, उसे हम ज्ञात करना सीखेंगे। तो फिर देखिए बच्चों बोर्ड पर, जैसे आपके पास एक समीकरण है 3x + 4y = 18, और दूसरा एक समीकरण है 6x - 2y = 6। ये दो समीकरण है, इसको ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे। इसको हम समीकरण 1 ले लेते हैं, ऐसे हम 2 ले लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि का मतलब है प्रतिस्थापित करना, माने एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करना। तो ट्रांसफर यहाँ दो तरीके से कर सकते हैं। एक है कि x समीकरण 1 से x या y का मान निकाल के 2 में ले जाके सब्स्टिट्यूट कर देंगे, बैठा देंगे, या समीकरण 2 से x या y का मान निकाल कर समीकरण 1 में हम बैठा देंगे। लेकिन हर कंडीशन में एक ही वैल्यू निकालना है, चाहे आप x का निकालिए चाहे y का निकालिए। एक से निकाल के दूसरे में ले जाके पुट करते हैं। अब देखिए हम समीकरण नंबर 1 से x का मान निकालते हैं। x का मान, समीकरण 1 से x का मान निकालते हैं। देखिए निकालते हैं। तो देखिए अब ये बॉर्डर है आपका, इसके ये जो लेफ्ट साइड है ये हमारा राइट साइड है। लेफ्ट साइड से अगर उधर राइट साइड जाता है कोई भी आइटम, तो वो अपना साइन बदलेगा। अगर उधर से इधर आएगा तो भी अपना साइन बदलेगा। तो हम x का वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो x को रख लीजिए आप, यहाँ बराबर हो गया 18 पहले से था उधर दाएं साइड में। इस 4y को उधर ले जाइए, तो ये प्लस साइन है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, साइन बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ 4y। अब हमको वैल्यू निकालना 3x का नहीं, ओनली x का। तो x इक्वल टू जो मल्टीप्लिकेशन में है ये चल जाएगा डिवाइड में, 18 - 4y अपन या बटा 3 जो कहिए। हमें किससे निकाला? समीकरण 1 से निकाला। किस में ले जाके डालना है? समीकरण 2 में। समीकरण नंबर 2 में x का मान रखना, x का मान रखना। लेकिन जो भी वैल्यू रखेंगे वो ब्रैकेट के अंदर रखेंगे, आपको सुविधा होगा। 6 है, यहाँ x है, x का वैल्यू है यहाँ 18 - 4y बटा 3। यहाँ रख लीजिए 18 - 4y बटा 3 - 2y = 6। अब यहाँ देखिए इसे कटेगा, ये 3 दूना 6, ये कट जाएगा इससे। तो इसको आप काट सकते हैं, 6 × 18 - 4y डिवाइडेड बाय 3 - 2y = 6। आगे इंप्लाई का साइन लगा सकते हैं और लिख सकते हैं, ये काट दीजिए, 3 × 2 = 6, 2। अब 2 से जो है 18 को गुना कीजिए, 36 - 4 से 2 को गुना कीजिए, 8y - 2y = 6। अब इधर देखिए बोर्ड का इस हिस्से पर, अब देखिए इंप्लाइज अग्रसर है ये 36 - 10y = 6। 36 इधर ले आइए, 6 का 10y को इधर ले आइए, ये हो गया 36 - 6, 30 = 10y। तो ये कट गया, जिधर बड़ा उधर लिख दीजिए, तो y = 3 हो गया। अब किसी में भी बैठा दीजिए, लेकिन पहले x निकाल लीजिए आप यहाँ से, यहीं पर डाल दीजिए, ये आसान हो जाएगा। अरे तो आप कहीं भी रखिए, नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका x का वैल्यू आ जाएगा। आप समीकरण 3 में ही रख दीजिए, निकाला हुआ है। समीकरण नंबर 3 में y का मान रखते हैं।
x इक्वल टू 18 माइनस 4 मल्टीप्लाई यानी बाई कितना है y 3 है और बटा कितना है 3, तो x इक्वल टू हो गया 18 माइनस 12 बटा 3, यानी 18 में 12 में 6 बटा 3, यानी x इक्वल टू 2। ये काट दीजिए दोस्तों। अब आप जांच भी कर सकते हैं। देखिए अगर आपको जांच करना चेक करना है कि हमारा आंसर सही है या नहीं है, तो आप समीकरण 1 के बाएं पक्ष LHS से देखिए LHS उसका 3x प्लस 4y, तो 3 गुना x का वैल्यू कितना है 2 है, प्लस 4 गुना y का वैल्यू 3 है, तो 6 प्लस 12 यानी 18, जो RHS बताता है। देखिए RHS तरफ है भी 18। समीकरण 2 का जांच कर लीजिए, समीकरण नंबर 2 के LHS से इसको जांच लीजिए। 6x माइनस 2y है, तो 6x का वैल्यू देखिए 2 माइनस 2 गुना y का वैल्यू देखिए वहाँ पर 3 है, तो 6 दूनी 12 माइनस 3 दूनी 6, तो 12 6 हो गया 6। देखिए किसका वैल्यू आया, ये RHS का आया। इस प्रकार हम प्रतिस्थापन विधि के प्रश्न को हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। इसमें ये देखना है, जैसे हम यहाँ समीकरण 1 से x का मान निकाले हैं, आप चाहें तो समीकरण 1 से y का मान निकाल सकते हैं, और जब y का मान निकालेंगे तो समीकरण 2 में y का मान बैठाएंगे तो यहाँ पर जाकर बैठेगा y का मान, x उस समय फ्री रहेगा। और इस तरह से आप हल कर सकते हैं, प्रोसीजर आपका यही रहेगा। चलिए बहुत अच्छा, आप इस पर जितने भी प्रश्न हैं आपके बुक में आप बनाइए, दिक्कत होगा तो आप हम कमेंट करेंगे, बताएंगे हमें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।